असां जेको ही सियासी सफ़र तय कयो आहे पंहिंजी मेरिट जे आधार ते कंहिं ISI नहीं कंहिं MI जी सियासी मशीन असांखे तकलीफ़ न कयो आहे रात पेट में। अस्सलामुअलैकुम, यूनाइटेड टीवी में खुशामदीद और मैं हूँ सालार लतीफ़। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के सिंध तरक्की पसंद पार्टी हाउस पर, जहाँ पर STP का 30वां यौम तासीस मनाया जा रहा है। इस तकरीब की सदारत STP चेयरमैन डॉक्टर कादर मक्सी कर रहे हैं, जबकि इसमें जो दीगर जमातें हैं, सिंध यूनाइटेड पार्टी, अवामी जमहूरी पार्टी और दूसरी पार्टीज़ हैं, उनके वफद में भी शामिल हुए हैं। और इसके साथ साथ वकला तंजीमें, सहाफ़ी तंजीमें और इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी के भी मेंबरान ने इसमें भरपूर हिस्सा लिया है। इस तकरीब में जो इसके मुकर्रीन हैं, STP की जो मरकज़ी क़यादत है, उनका क्या कहना है, डॉक्टर कादर मक्सी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। और हाल ही में सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से एक बहुत इनिशिएटिव लिया गया है कि सिंध की जो नेशनलिस्ट जमातें हैं उनको एक फ़ोरम पर इकट्ठा करने के लिए, तो हम उसके हवाले से भी चेयरमैन STP डॉक्टर कादर मक्सी के साथ बात करेंगे। तो आइए आपको इस तकरीब का जायज़ा देते हैं। डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि जो भी आप एक प्लेटफॉर्म पर नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को साथ करने की बात कर रहे हैं, उसका मॉडल क्या होगा? देखिए, मॉडल यही है कि हमारी पहली ख्वाहिश तो ये है कि एक पार्टी बन जाए जिसमें ये सारी जो पार्लियामानी पार्टियां हैं, कॉम्प्रेस एजेंडा पे काम करती हैं, वो एक ही यकजा हो जाएं। सिंध यूनाइटेड पार्टी जलाल महमूद शाह साहब की, SUP अवामी कौमी अवामी तहरीक पलीजो साहब की, अवामी तहरीक बड़े पलीजो साहब की, उसके बाद जो पोरियत मज़ामत तहरीक है, नई लेफ़्ट पार्टी है, अवामी जमहूरी पार्टी, ये जितनी भी जमायतें हैं, उन सारी जमायतों को यकजा करके हम एक पार्टी में तब्दील करना चाहते हैं। अगर किसी भी वजह से, हुज्जत की वजह से वो यक पार्टी नहीं बन सकते, तो कम से कम ऐसा इत्तेहाद हो जाए जिस इत्तेहाद में वो मुस्तकिल क़यादत और मुस्तकिल एक एजेंडा लेकर सिंध में अपना किरदार अदा करें और पार्लियामानी पार्टी में अपने आप को तब्दील करेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ एक मजबूत किरदार अदा करें, क्योंकि लोग बिल्कुल अब बेसहारा और बेहाल बन चुके हैं लूट मार, भूख अफलास की वजह से, इन इक़्तिदार पर पार्टियों के रवैये की वजह से। डॉक्टर साहब, आपने तो बड़े सिंसियर इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या ख्याल है कि आपको दूसरी पार्टियों की जानिब से भी ऐसा ही जेस्चर मिलेगा? बस उम्मीद है, कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद यही है कि अच्छा होगा। मोहतरम हैदर मल्लाह साहब, STP की जानिब से अभी जो एक कमेटी बनाई गई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के, नेशनलिस्ट तंजीमों को एक फ़ोरम पर इकट्ठा किया जाए, आप उसके मेंबर हैं, उसकी शुरुआत हुई है, क्या लाहे अमल होगा आपका, या इसमें आप क्या समझ रहे हैं कि किस हद तक कामयाबी मिलेगी आपको? अभी ये देखिए कि 14 तारीख को और 15 तारीख को हमारी कौमी कन्वेंशन हुआ था, उसमें ये कमेटी बनी है। और इस कमेटी बनने के बाद आज हमारा 30वां ये यौम तासीस का जलसा था। आज से ये हमारी कमेटी का काम शुरू हो गया है। आपने देखा होगा कि आज जो स्टेज पे बैठे हुए थे दोस्त, उसमें अवामी जमहूरी पार्टी थी, सिंधी पोरियत मज़ामत थी और जमहूरी तहरीक और कॉम्प्रेस तहरीकों से जो मुंसलिक अफराद, अदीब, शायर, वो सारे बैठे हुए थे। तो अभी ये शुरुआत इंशाल्लाह आज से हो गई है और सिंध को एक बड़ा अच्छा पैगाम मिलेगा, सिंध मुत्तहद हो जाएगी। और जिस महाज पर सिंध कमज़ोर है, ये कमेटी कोशिश करेगी उस महाज पे हम ताकतवर बन जाएं, सिंध को एक ऐसी ताकतवर तंजीम दें, पार्टी दें या कोई ऐसा इत्तेहाद दें जो सिंध को इन सारी मुसीबतों से बाहर निकाल के सिंध को एक ख़ुद मुख्तार वतन बनाने में अपना किरदार अदा करे। अच्छा मोहतरम हैदर मल्लाह साहब, ये तो एक नई सिचुएशन बनने जा रही है सिंध के एक सियासत, कॉम्प्रेस सियासत के हवाले से। इसमें उर्दू बोलने वाले जो सिंधी हैं, उनके लिए क्या आपके पास प्रोग्राम है? देखिए, हम तो कहते हैं कि सिंधी सिंधी है। उर्दू बोलने और सिंधी बोलने वाली ये जो फ़िलासफ़राना रियासत के दानश्वरों का जो इस्तिलाह बना हुआ है, हम तो उनके ख़िलाफ़ है। हम कहते हैं जो सिंध में रहते हैं वो सन ऑफ सॉइल हैं, वो सिंधी हो जाएं। उर्दू बोलने वाला सिंधी और सिंधी बोलने वाला सिंधी, ये बुनियादी तौर पे इस्तिलाही गलत है। जो सिंध में रहने वाले हैं, हम उनको सिंधी मानते हैं और उन सबके इत्तेहाद की ये बात हो रही है। सैयद मसरूर शाह साहब, आपने यहाँ पर जो स्पीच की उसमें एक अर्बनाइजेशन के हवाले से बात की, कराची के हवाले से, कासमाबाद जो हैदराबाद का शहरी इलाके हैं, उनमें जो सिंधी जमातें हैं, सिंध की कॉम्प्रेस जमातें, उनकी तंजीम साजी के हवाले से बड़ी जामे बात की। उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए, उस हवाले से हमें थोड़ा बताएं। अब इस हवाले से ये बात है कि जो अर्बनाइजेशन का इशू है, इस पर हमारी तंजीम पोरियत मज़ामत भी काम करती रही है। जब तक कराची और सिंध के जो दीगर शहरी इलाके हैं
वहाँ पर जो सियासी जमातें हैं, सिंध की सियासी जमातें हैं, वो वहाँ पर एक शहरी की हैसियत में जब उन इश्यूज़ को नहीं उठाएगी जो कराची के इश्यूज़ हैं, तब तक जो एक रेसिस्ट जमातें हैं या वफाक परस्त जमातें हैं वो उन इश्यूज़ को उठाकर बुनियादी तौर पर अपने एजेंडा को पूरा करेंगी। मिसाल के तौर पर कराची के डेवलपमेंट का सवाल है। कराची में बारिशें होती हैं तो उसमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये सवालात हमारे सवालात हैं और उर्दू आबादी को भी साथ मिलाने की ज़रूरत है। वहाँ पर जो सिंधी आबाद है वो इस तरह से महसूस करते हैं जिस तरह से वो कोई बाहर से आए हुए लोग हैं। उनको अपने शहर को ऑन करके शहरी की हैसियत में जब वो इश्यूज़ उठाएंगे, शहरी सियासत में इन होंगी हमारी सियासी जमातें, तो फिर हम इस एथनिक डिवाइड को भी ख़त्म कर सकेंगे और अपनी तंजीमकारी जो है वो शहरों में जो है पैदा कर सकते हैं। ठीक है। और शाह साहब इस वक्त बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं। सिंध का जो एक नौजवान यूथ एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, उसके लिए आपका मजमूई तौर पर क्या पैगाम हो? जो नौजवान एक्टिविस्ट है, एक बहुत बड़ी जो है 10-20 साल की गैप है, डीपोलिटिसाइजेशन का पूरा अमल है। अब वो जो नौजवान है वो जो हमारी रवायती क़यादत है वो उससे डिसइल्यूजन्ड है, उससे जो है वो मायूस है और वो अर्बन नौजवान है। बड़ी बात यह है कि सिंध का नौजवान अभी रूरल इलाकों से ताल्लुक़ तो रखता है लेकिन वो अर्बनाइज हो चुका है। वो अपने लीडरशिप में एक अर्बन कलर देखना चाहता है, एक इंटेलेक्चुअल कलर देखना चाहता है, वो सारी चीज़ें देखना चाहता है। जब तक हमारी लीडरशिप और पॉलिटिकल पार्टीज़ वो अर्बन कलर नहीं पैदा करती तब तक वो नौजवान उन सियासी पार्टियों से नहीं जुड़ेगा। तो इसी तरीके से हम नौजवान जो नस्ल है उसको नए ज़ावियों से अपील करेंगे तो वो सियासत में आएंगे। और मेरा भी उनको यही पैगाम है कि वो नौजवान क़यादत के साथ और सियासी अमल के साथ जुड़ें। So nice of you, sir.